भगवान तो भावग्राही है, भावग्राही तो जनार्दन। जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार भगवान के साथ वैसी लीलाएं करते हैं। भगवान असुरों का संहार नहीं करते हैं। यदि असुरों का ही संहार करते तो फिर वो प्रहलाद जी जो कि असुर वंश में हुए हैं, उन एक तरफ वो प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा रहे हैं और हिरण्यकशिपु का पेट चीर रहे हैं। तो ये भक्तों के जैसे भाव है उसके अनुसार ही भगवान लीलाएं करते हैं। वास्तव में भगवान समदर्शी हैं, लेकिन असुर लोग बैर भाव के द्वारा ही भगवान की उपासना करते हैं। बैर भाव ही उनके मन में दृढ़ हो जाता है, इसलिए उन भगवान जिसका जैसा भाव होता है फिर बैर भाव के अनुरूप भगवान उनसे व्यवहार करते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज पर कैसे भगवान की कृपा हुई वो इस चरित्र को श्रवण कराया है। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को और जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उनको बड़ा सुंदर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का, कि संसार नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। ये असुर जो होते हैं इनका एक बड़ा विचित्र चरित्र होता है कि एक तरफ तो ऐसा उपदेश देते हैं और दूसरा उपदेश के विपरीत ही आचरण करते हैं। संसार में ऐसी स्थिति ज्यादा है, असुर तो ऐसे थे ही, मनुष्य भी ऐसे अधिक संसार में। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं लेकिन स्वयं उसका आचरण नहीं करते हैं। इधर हिरण्यकशिपु ने भी क्या किया, इधर तो उपदेश दिया कि शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन आपने उस नाशवान शरीर को अविनाशी बनाने के लिए तपस्या करने के लिए जाता है। मंदराचल की घाटी में जाकर के हिरण्यकश्यप ने बड़ी घोर तपस्या करी है। अन्न जल छोड़ करके, मन को वश में करके ब्रह्मा जी की तपस्या करी। हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते यह स्थिति हो गई कि हिरण्यकशिपु का शरीर बामी से ढक गया। इसकी तपस्या से श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए और हिरण्यकशिपु को दर्शन दिया, कहा कि वत्स वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे पितामह, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि की मैं किसी भी प्राणी से, पशु पक्षी से, मनुष्य से, किसी से भी नहीं मरूं। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, चार युगों में से किसी युग में ना मरूं, ऐसा आप वरदान दीजिए। पहले तो अमरता का वरदान मांगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान आपको नहीं मिल सकता है, किसी को भी अमर नहीं किया जा सकता है संसार में। तुम अपनी मृत्यु को दुर्लभ जरूर बना सकते हो। तब हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जो वरदान मांगे हैं ये बहुत दुर्लभ है, किंतु तुमने जो तपस्या करी है वह भी अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के बहुत शक्तिशाली हो जाता है हिरण्यकशिपु और उसने अपने बल से सारे देवताओं को जीत लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको छोड़कर के सारे देवता उसकी सभा में खड़े रहते थे, उसकी जोड़े सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। पवन देव से कहता कि तुम चलो झाड़ू लगाओ, तो पवन देव झाड़ू लगाते। समुद्रों से कहता कि तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर रत्न प्रदान करो, समुद्रों के पास जो संपत्ति होती है वो उसको प्रदान करते। पर्वत जो है
उसके लिए खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था करते। बादल उसकी इच्छा के अनुसार ही बसते थे, पृथ्वी बिना जोते बोई ही उसको अन्न देती थी। इस तरह सारी प्रकृति को, देवताओं को, पशु पक्षियों को, सबको उसने अपने अधीन कर दिया था। लेकिन ये असुर जो होते हैं उनकी बुद्धि अधिकतर अधर्म की ओर ही जाती है, तामसी बुद्धि होती है इनकी। तो हिरण्यकशिपु ने भी देवताओं पर, ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू किया, यज्ञ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, सनातन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा। तब सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं। भगवान ने कहा सभी देवताओं से कि तुम चिंता मत करो, कोई मनुष्य जब देवताओं से, मुझसे, गायों से जब द्वेष करने लगता है, इनका संहार करने लगता है, तो वह जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके कुल में मेरा भक्त उत्पन्न होगा। जब यह उसका अपराध करेगा, एक महाभागवत का जब अपराध करेगा, तो फिर यह मेरे द्वारा मारा जाएगा। ऐसा भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु के ही कुल में भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। यह प्रहलाद जी जो है सनकादिक भगवान का अवतार माने जाते हैं। जिन सनकादिक भगवान ने ही जय विजय को श्राप दिया था असुर होने का, उन्हीं सनकादिक भगवान ने उन पार्षदों का कल्याण करने के लिए प्रहलाद जी के रूप में अवतार लिया है, ऐसी भक्तों की मान्यता है। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही बड़े साधु स्वभाव के थे। इनकी बुद्धि निरंतर भगवान में लगी रहती थी, भगवान के ध्यान में ही तन्मय रहते थे, भगवान के नामों का गायन करते रहते थे। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा हिरण्यकशिपु ने। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे स्तंड और अमर्क, वो प्रहलाद जी के गुरु थे। उनके विद्यालय में प्रहलाद जी को अध्ययन करने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी ने स्तंड अमर्क के द्वारा विद्या को प्राप्त किया, लेकिन उनके गुरुदेव उनको ऐसी विद्या सिखाते थे, भगवान की भक्ति की बात तो नहीं बताते थे, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु के पुरोहित थे। हिरण्यकशिपु तो भगवान विष्णु का विरोधी था, इसलिए वो भक्ति की बात नहीं बताते थे, बस छल कपट की विद्या बताते थे कि कैसे पेट पाल सकते हैं, कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, यही बातें बताते थे। श्री प्रहलाद जी महाराज कुछ दिन गुरुकुल में रहकर के एक दिन अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास में आए। हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया, उसका सिर सूंघा और बड़े प्रेम से हाथ फेर करके प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि बेटा प्रहलाद, तुम बहुत दिन तक गुरुकुल में रहे, तुमने कोई जो अच्छी बात सीखी हो वो मुझे बताओ, तुमने अभी तक क्या पढ़ा, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी, जब आप पूछते हैं अच्छी बात तो हम आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। प्रहलाद जी ने क्या बतलाया? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी,
संसार के जो मनुष्य हैं वो मैं और मेरेपन के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ही यही ठीक समझता हूँ कि वे घर गृहस्थी के इस अंधे कुएं से निकल करके वन में चले जाएं। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत्, वन में जाकर के अर्थात वृंदावन में जाकर के भगवान श्री हरि का, श्री राधा कृष्ण का आश्रय लें। यही सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ। इस बात को जब हिरण्यकशिपु ने सुना तो हिरण्यकशिपु ठहाका मार करके हंसने लगा कि देखो, लोग बच्चे तो भोले भाले होते, कुछ जानते नहीं है। दुष्ट लोग बच्चों की बुद्धि को कैसे बहका देते हैं। लगता है इसके गुरुकुल में कोई विष्णु के पक्षपाती जो है, कोई ऋषि मुनि होंगे, वो इसको ऐसी बातें सिखाते होंगे। उसके बाद उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने इसके गुरुजी को बुलाया, संडावर्क को। संडावर्क से कहा कि देखो महाराज, मेरा बच्चा मैंने आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और पता है ये मुझसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तुम सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाओ और भगवान विष्णु का भजन करो। क्या मैंने यही सब पढ़ने के लिए इसको भेजा है आपके पास में? हिरण्यकशिपु के जो गुरु महाराज थे संडावर्क, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमने तो उसके ऐसी बातें नहीं बताई, न जाने ये सब बातें कहाँ से सीख जाता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जरूर देखो, तुम्हारे यहाँ पर कोई विष्णु का पक्षपाती छिपा होगा जो ऐसी बातें बताता होगा। अब इसको ऐसी बातें पता नहीं चलनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहो, अब इसको ऐसी बातें पता नहीं चलेगी। सरकार जैसी व्यवस्था कर दे पढ़ाई की, तो जो सरकार के अधीन होते हैं जो लोग, फिर उनको वैसी बातें माननी पड़ती है। जैसे एक बार कहीं स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, गामाने गणेश, गामाने गणेश पढ़ो, तो वहां पर और अन्य धर्मों के लोग भी पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे। तो किसी ने कहा कि ये गामाने गणेश मत पढ़ाओ क्योंकि इससे सांप्रदायिकता फैल रही है। तो क्या पढ़ाए, मास्टरों ने पूछा। तो जो शिक्षा विभाग, जो सरकारी विभाग था, उसने ऐसी शिक्षा पद्धति निर्धारित कर दी कि गामाने गणेश मत पढ़ाओ, गामाने गधा ऐसा पढ़ाओ। गधा से आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो जो सरकार के अधीन होती है तो फिर वो ऐसी ही बातें माननी पड़ती है। सरकार पर जैसी पद्धति को निर्धारित कर दे वैसा ही मानना पड़ता है। इधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा। संडावर्क बड़ी सावधानी के साथ प्रहलाद जी की देखरेख करने लगे। उन्होंने एक दिन प्रहलाद से पूछा कि बेटा प्रहलाद, एक बात बताओ, ये सब भगवान की भक्ति की बात है, हमने तो तुम्हें बताई नहीं है, तुम ये सब बातें कैसे सीख गए हो? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि देखिए गुरुदेव, भगवान में मति ना तो अपने लगाए जाने से लगती है, न किसी के लगाने से लगती है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उन्हीं की बुद्धि भगवान में लगती है। इसलिए मुझ पर प्रभु की कृपा ही है जो बचपन से मेरा मन भगवान में लगा हुआ है। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी के जो गुरुजी थे वो तो कहीं गए हुए थे। और ये अपने साथी बालकों के साथ कीर्तन करने लगे, उनको भगवान की भक्ति की बातें बताने लगे। इसके कुछ दिन बाद श्री प्रहलाद जी महाराज फिर अपने पिता के पास में आए
हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद जी को गोद में उठाया और फिर प्रश्न कर दिया कि बेटा प्रहलाद, बताओ तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि पिताजी पूछते हैं कि अच्छी बात बताओ, लेकिन सुनना खराब चाहते हैं, तो हम क्या करें, हम कोई खराब बात तो बताएंगे नहीं, पिताजी को अच्छी बात ही बताएंगे। अब की बार प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को बताने लगे कि भगवान की नवदा भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं यह समझता हूँ कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करे, उनके नाम का कीर्तन करे, भगवान के चरणों का स्मरण करे, भगवान का अर्चन करे, भगवान के चरणों में वंदना करे, भगवान का पूजन करे, दास सख्त वात्सल्य माधुर आदि भावों के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए और अपना आत्मसमर्पण भगवान के लिए करना चाहिए। यही नवदा भक्ति है, यही सबसे उत्तम बात है। ये बात जब हिरण्यकशिपु ने सुनी तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ जाता है और गुस्से में आकर के प्रहलाद जी को अपनी गोद से नीचे पटक देता है और कहता है हिरण्यकशिपु, अरे दुष्ट, जिस विष्णु ने तेरे चाचा को मार दिया तू उसकी भक्ति करने की बात मुझसे कह रहा है और तू उसी का ही अनुगमन कर रहा है, तू उसकी भक्ति में लगा हुआ है। अब आज के बाद ऐसी बात है मुझसे नहीं कहना। प्रहलाद जी महाराज को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो भगवान की भक्ति पर दृढ़ रहे। तब हिरण्यकशिपु ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक उपाय किए। उनको दिग्गजों से, दिशाओं में रहने वाले जो हाथी हैं, उनसे कुचलवाने का प्रयास किया गया, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया गया, आग में जलाने का प्रयास किया गया, मैदानव से तरह तरह की माया का प्रयोग करवाया गया। कौन सा उपाय नहीं है जो प्रहलाद जी को मारने के लिए किया गया हो। अंत में होलिका आती है और होलिका के पास में एक चुनरी थी जिसको ओढ़ करके वह यदि अग्नि में बैठ जाए तो आग उसको जलाएगी नहीं। उसने कहा अपने भैया से, हिरण्यकशिपु से, कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं तो जलूंगी नहीं, यह जल करके मर जाएगा। तो ऐसा ही किया गया, लेकिन भगवान जिसको राखे उसको कौन मार सकता है। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो परिणाम यह हुआ कि होलिका की मृत्यु हो जाती है और प्रहलाद जी महाराज बच जाते हैं। उसी समय से होली का पर्व संसार में मनाया जाता है। ये भक्तराज प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है। संडावर्ग आते हैं, जब देखा कि हिरण्यकश्यप बहुत अत्याचार कर रहा है, हिरण्यकश्यप को समझाया संडावर्ग ने कि महाराज आप निश्चिंत रहे, इसकी बुद्धि को हम सुधारेंगे, हम इसको गुरुकुल में जाकर के समझाएंगे कि तुम भगवान की भक्ति को छोड़ दो और हमारी कही हुई बातों को मानो। श्री प्रहलाद जी महाराज को बहुत समझाने का प्रयास किया। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी के पास में उनके गुरु भाई जो असुर बालक थे वो आए। उन असुर बालकों
से कहा प्रहलाद जी ने कि आओ आज हम लोग एक नया खेल खेलते हैं। तो असुर बालक जो छोटे छोटे थे वो प्रहलाद जी के पास में आ गए और पूछने लगे कि आज तुम हमारे लिए कौन सा खेल बताना चाहते हो। तब प्रहलाद जी महाराज ने उनके लिए उपदेश दिया कि देखो बालको, ये जो हमारा जीवन है यह भी एक खेल है। हमारा खेल भगवान के साथ चल रहा है, लुका छिपी का। पहले भगवान की बारी थी, भगवान ने एक एक जीव को ढूंढ करके संसार में जन्म दे दिया। भगवान ने सबको ढूंढ दिया इस लुका छिपी के खेल में। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म दे दिया। अब बारी हमारी है, हमको भगवान को ढूंढना है। वो भगवान कण कण में व्याप्त है। जिस दिन हम उनको ढूंढ लेंगे उसी दिन बस हमारा खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुमार अवस्था से, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहो दुर्लभम मानुषं जन्यो तदप्रध्रुवमर्थदम्। मनुष्य को चाहिए कि वह कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करे, क्योंकि पता नहीं शरीर कब छूट जाए। भोले बांके बिहारी लाल की जय। आग लगी आकाश में और झड़ झड़ गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाना। आए अकेले भजन करने को। आए अकेले भजन करने को। भजन करने को। भजन करने को। भजन करने को। आए अकेले भजन करने को। आए अकेले भजन करने को। सूरतिया भुलाए दई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना।
हरिया बिताए गई राम नहीं जाना हो हरिया। कपट की बांध गठरिया झूठ कपट की बांध गठरिया बांध गठरिया झूठ कपट की बांध गठरिया झूठ कपट के बांध गठरिया पे लगाई जब आए रब के दूत लेने आए। अभी महाराज जी कह रहे थे जब यम के दूत आते हैं तो पूछते हाँ भैया क्या किया तुमने, लाओ दिखाओ अपना कहाँ है तुम्हारा खाता। यम के दूत लेने जब आए रब के दूत लेने जब आए लेने जब आए लेने जब आए लेने जब आए जब आए यम के दूत लेने जब आए यम के दूत लेने जब आए। जब खोल के दिखाई अपना पुत्र कि भैया ये हमने कर्म किया, कोठरिया खोलाए राम नहीं जाना, कोठरिया खोलाए राम नहीं जाना। चार जने मिले डोली सजाए, चार जने मिले डोली सजाए, जने मिले डोली सजाए, डोली सजाए हाँ डोली सजाए, डोली सजाए, डोली सजाए। ओ चार जने मिले डोली सजाए, चार जने मिले डोली सजाए। और घट में जलाए नहीं राम नहीं जाना, में जलाए नहीं राम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। हरिया बिताई गई राम नहीं जाना, हरिया बिताई गई राम नहीं जाना, हरिया बिताई गई राम
प्रहलाद जी महाराज ने सभी असुर बालकों को उपदेश दिया कि तुमको बचपन से ही, अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। कुछ बालकों ने कहा, प्रहलाद, हम तो ऐसा समझते हैं कि ये जो शरीर मिला है इसके लिए पहले खूब पढ़ाई करो, फिर खूब रुपया पैसा कमाओ, धन दौलत इकट्ठी करो और फिर खूब संसार के सुख भोगो, और ये भजन करना तो बुढ़ों का काम है, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी से भजन करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मित्रों, तुम्हारे पास कोई ऐसा गारंटी कार्ड है क्या कि तुम बुढ़ापा आने से पहले ही नहीं मर जाओगे? क्योंकि ये जो शरीर है, ये मनुष्य शरीर, इसका कोई ठिकाना नहीं कि कब नष्ट हो जाए। मृत्यु निश्चित नहीं होती है, इसलिए बुढ़ापे के भरोसे न रह करके आज से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि ये भजन करना, कीर्तन करना तो बूढ़े लोगों का काम है, जब तक जवान है तब तक खूब आनंद करो, खूब रुपया पैसा कमाओ, आनंद करो। लेकिन ये अज्ञानता है। किसी कवि ने कहा है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयागिर की सुचि सुंदर वायु, मलयागिर की सुचि सुंदर वायु, कल प्रात को जाने चली न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, हम नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। शरीर नाशवान है, पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात। जैसे बरसात में पानी गिरता है तो पानी में ही बुलबुला हो जाता है, वो कितनी देर तक रहता है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आज से, अभी से ही अपने मन को भगवान में लगाए, भगवान के भजन में लग जाए। और ये जो संसार के भोग हैं, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र धन मकान आदि ये जो भोग है, ये तो जैसे हम लोग दुख को नहीं चाहते हैं फिर भी मिलता है, ठीक इसी प्रकार यदि हमारे भाग्य में सुख होगा, आप यदि नहीं चाहोगी तब भी मिल जाएगा। यदि आपके भाग्य में राजपाट होगा, आप जंगल में चले जाओ तो जंगल में मंगल हो जाएगा, बिना प्रयास के ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और भाग्य में नहीं होगा तो कभी कभी पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद प्रयास उस चीज के लिए करना चाहिए जो बहुत दुर्लभ है। प्रारब्ध के वशीभूत होकर के संसार के सुख और दुख ये दोनों मिलते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध से नहीं मिलते हैं, भगवान भाग्य से नहीं मिलते हैं। उनके लिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ऐसा श्री प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया है, और उस उपदेश के कारण सभी जो बालक थे उनकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, वो सभी भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, भगवान के नाम में लग जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। ये सारा दृश्य
जब प्रहलाद के गुरुजी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा कि महाराज अभी तो केवल प्रहलाद ही बीमार था, अब प्रहलाद की बीमारी और सारे बालकों को लग गई है। अब सारे जो है कि भगवान के नाम में लग गए हैं, सारे बालक जो है भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं, आप कुछ करिए। इधर हिरण्यकशिपु अपनी भयंकर गदा को लेकर के आया गुरुकुल में ही प्रहलाद जी को मारने के लिए। हिरण्यकशिपु को देख करके बाकी के बालक तो सब डर जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज निर्भीकता पूर्वक खड़े रहते हैं। उधर हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि अरे प्रहलाद, मेरे भय से सारी त्रिलोकी कांपती है, बता तूने किसके बल पर मुझसे बैर किया है, तू मेरी बात को आकर क्यों नहीं मानता। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि महाराज ये आपकी भूल है कि आपने त्रिलोकी को वश में किया है। वास्तव में आप तो काम क्रोध के वश में है, इस समय आप क्रोध के वशीभूत होकर के कांप रहे हैं। इसलिए मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर अपने अंदर के शत्रुओं को तो जीतता नहीं है और बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए निकल पड़ता है। अपने जो अंदर के शत्रु है उन्हीं को जीतना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि मैंने किसके बल पर आपसे बैर किया है। न केवलम मे भवतश्च राजन् सवैवलं बलिनां चापरेषां परे वरेणि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। जो भगवान सबके बल है, ब्रह्मा से लेकर के तिनके पर्यंत सारे संसार को जिन्होंने वश में करके रखा है, उन्हीं प्रभु के बल पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस तरह हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रहलाद जी को डांटा, फटकारा, बहुत गाली दी। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि जो तुम्हारा भगवान है आखिर वो कहाँ है, वो कहाँ रहता है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि महाराज वो कहाँ रहता है, वो कहाँ नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में है, तो उसी समय हिरण्यकशिपु ने एक भयंकर गदा का प्रहार खंबे में किया। खंबे में जैसे गदा का प्रहार जैसे ही खंबे में हुआ, उसी खंबे से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जिनका बड़ा भयानक स्वरूप है, एक भयानक शेर की तरह जिनकी मुखाकृति है, बड़े भयानक जिनके नख है और अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान नरसिंह आ जाते हैं हिरण्यकश्यप के सामने। और हिरण्यकश्यप भी जिसको वरदानों का बल था, ये डरता नहीं है, भगवान नरसिंह से युद्ध करने लगता है। गदा लेकर के भगवान से युद्ध करता है। दोपहर के समय भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था। कई तरह की पैतरेबाजी भी जो है हिरण्यकशिपु ने दिखाई, भगवान से युद्ध किया। भगवान भी इसको खिलाते रहे, इसके साथ खेलते रहे कि भाई तू तेरा जोर लगा ले, आखिर तू कितना बड़ा वीर है। बहुत देर तक युद्ध किया। अंत में जब सायंकाल का समय आया, सायंकाल का जब समय आया, तब भगवान नरसिंह ने जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ ले, ऐसे ही हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया
और भगवान नरसिंह देहरी पर जाकर के बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को लिटा लिया। हिरण्यकशिपु की जब छाती फाड़ने लगे तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज, मैं आपसे नहीं मर सकता, मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है। मैंने ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगा था कि मैं आपके बनाए हुए संसार के किसी भी प्राणी से ना मरूं, ना तो मनुष्य से ना पशु से मरूं, मैं आपसे नहीं मर सकता। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि ये बतलाओ, मैं मनुष्य हूँ कि मैं पशु हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। तो भगवान नरसिंह को देखकर के कहने लगा कि महाराज, ना तो आप पूरे पूरे मनुष्य है, ना आप पूरे पूरे पशु ही है। आपका मुंह शेर का है और बाकी का शरीर मनुष्य का है, तो आप नर भी है, सिंह भी है, आप तो नरसिंह है। फिर कहा कि मैंने एक वरदान और मांगा था कि मैं ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि इस समय को देखो, ये इस समय दिन है कि रात है। कहा कि ना तो इस समय दिन है ना रात है। फिर कहा कि मैं चारों युगों में से किसी युग में नहीं मरूंगा। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि इस समय युग की संध्या है, जैसे दिन रात की संध्या है वैसे युग की भी संध्या है इस समय। इस तरह ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सत्य करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतों को निकाल लिया और अपने गले में डाल दिया। भगवान नरसिंह भयंकर क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि सारी त्रिलोकी कांपने लगती है, सभी देवता डर जाते हैं। सभी देवता आकर के भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही गया। सभी देवताओं ने स्तुति की लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ। अंत में सभी देवताओं ने विचार किया कि भाई, पतिदेव कितने ही खूंखार क्यों ना हो, कितने ही तेज तर्रार स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी होती है वो उनको बनाना जानती है। इसलिए माता लक्ष्मी से ही प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपने स्वामी को मना ले, जिससे कि इनका क्रोध शांत हो जाए। तो सभी देवताओं की प्रार्थना से माता लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे स्वामी को क्रोध तो हो ही नहीं सकता, वो तो शांताकारम भुजगशयनम परनाभम सुरेशम, ऐसा उनका स्वरूप है, शांत रहते हैं, क्रोध तो वो करते ही नहीं है। तो लक्ष्मी मैया बड़ी अच्छी सुंदर साड़ी पहन करके और एक थाली सजा करके, आरती की थाली सजा करके छम छम करती हुई भगवान नरसिंह के सामने आई। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही भगवान नरसिंह के मुखारविंद की ओर देखा तो नरसिंह भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी, ऐसा अट्टहास किया कि लक्ष्मी मैया डर करके दैया मैया कहते हुए थाली पटक करके भागी। कहने लगी कि अरे, किस शेर के सामने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे स्वामी का तो स्वरूप ऐसा हो ही नहीं सकता। अंत में जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि तुम्हारे कारण ही भगवान नरसिंह बने हैं, इसलिए तुम जाओ और उनके क्रोध को शांत करो। तब श्री प्रहलाद जी महाराज सीधे भगवान के चरणों में लेट गए। इधर भगवान ने देखा कि प्रहलाद मेरे चरणों में लेटा हुआ है, तो भगवान जो कि भक्त वत्सल है, भक्तों के सुख के लिए ही सारी लीलाएं करते हैं, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थापितच्छीर्ष दधात् कराम्बुजं कालाय वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और चाटने लगे। ऐसे चाटने लगी जैसे गौ माता अपने नवजात बछड़े को चाटती है।
इसी तरह भगवान नरसिंह प्रहलाद जी महाराज को चाटने लगे। प्रहलाद जी से हाथ जोड़कर के क्षमा मांगी भगवान नरसिंह ने। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारी मेरा भजन करने के कारण तुम्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ा और तुम्हारी रक्षा करने में आने में मुझे ही देर हुई है। इस अपराध के लिए तुम मुझे क्षमा करो। भगवान ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी श्री प्रहलाद जी महाराज से। सभी देवता इस दृश्य को देख रहे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन भगवान को भक्त से क्षमा मांगते हुए आज पहली बार देखा है। श्री प्रहलाद जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने भगवान नरसिंह के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति करी है। 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतारवतयो भजसां प्रवाहये नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पित्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिनुग्रजाते। हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है। वो अपनी धारा प्रवाह स्तुति के द्वारा आपको संतुष्ट नहीं कर सके तो फिर असुर जाति में उत्पन्न मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। इस तरह श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। उसके पश्चात भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, ये लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में कैसा लेन देन। प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दें कि हमें आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भक्ति में कामना सुशोभित नहीं होती है। जो निष्काम भक्ति है, जिसमें भगवान को दे, भगवान से लेना नहीं है बल्कि अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के लिए करना है, वही भक्ति श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दें कि हमें आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। उसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि भले ही तुम नहीं चाहते हो, लेकिन मेरी इच्छा से ही सही तुम अपने पिता के राज सिंहासन को स्वीकार करो और तुम राज्य करो। उसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने आपके लिए बहुत अपराध किया है, आपके प्रति बहुत अपराध किया है, आप उनके अपराध को क्षमा करें, उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जैसा भक्त यदि किसी कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और तुम्हारे पिता ने मेरी गोद में शरीर त्यागा है, उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी को भी समझाया कि आप भी इस तरह के वरदान डालिया करें। उसके पश्चात भगवान नरसिंह अंतर्धान हो जाते हैं। भोले बांके बिहारी लाल की जय। कि कोई पागल